अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में ये ट्रैवर्स का पार्ट 3 है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब में जाके सिविल सर्वेयर 002 सिविल सर्वेयर SU और 007 टाइप करेंगे तो वो आपको यूट्यूब में मेरे चैनल के पेज पे ले जाएगा। यहाँ से जाके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका मैसेज आपको आ जाएगा। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो पे। अभी लास्ट में जो वीडियो अपलोड की थी ट्रैवर्स पार्ट 2, उसमें उसकी कैलकुलेशन बाकी थी। ड्रा करने के बाद उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल आपके पास ऑटोकैड सिविल 3D होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये हमारे पास ट्रैवर्स का कुछ एरर है। जैसे हम उसको मेजर करते आए हैं तो BM6 के पास जब मेजर किया तो उसका जो एरर बन रहा है वो DI, मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ से, ये 4 से 5 सेंटी है। ठीक है, और यही एरर कंटिन्यू, इसी को हमने ट्रैवर्स के जरिए कंट्रोल करना है। तो करना हमने सिंपली क्या है, हम जस्ट सर्वे में जाएंगे। सर्वे में जाने के बाद ज्योमेट्री बॉक्स कोऑर्डिनेट जियोडेटिक एडिटर को खोलेंगे। ठीक है, अभी ये जो है ये हमसे पूछ रहा है कि अपलोड पॉलीलाइन डो ट्रैवर्स पॉलीलाइन। तो इसको अपलोड करने से पहले जो हमारे पास जो हमारा जितना भी ट्रैवर्स है वो हमारा पॉलीलाइन में होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो सिंपल लाइन है, तो सबसे पहले इन लाइन को हम पॉलीलाइन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली PED एडिट में जाएंगे, वो कह रहा है सिलेक्ट पॉलीलाइन और नीचे वो ऑप्शन दे रहा है मल्टीपल। मैं मल्टीपल को M इंटर करूंगा। अभी वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और जस्ट इंटर कर दूंगा Y इंटर। ठीक है, ज्वाइन इंटर 0 इंटर। ठीक है, तो जो हमारा जो लाइन थी वो पूरी लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और इनका जो एरर है वो बाकी है। अभी अभी इस एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस वीडियो के बाद या इस वीडियो के आखिर में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक्सेल की फाइल भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडिटर में। ठीक है, यहाँ से ये ऑटोकैड सिविल 3D में है। ठीक है, ऑटोकैड में नहीं है, तो यहाँ से हम जाएंगे लोड ट्रैवर्स पॉलीलाइन। ठीक है, तो ऑटोकैड हमें मॉडल स्पेस पे ले जाएगा, तो वहाँ से वो हमसे पूछेगा कि आपका जो ट्रैवर्स है जो पॉलीलाइन में कन्वर्ट किया हुआ है उसका मुझे स्टार्ट पॉइंट दें। तो मैं स्टार्ट से यहाँ से इसको क्लिक करूँगा। ठीक है, अभी देखें उसने ऑटोमेटिकली लाइन 1 2 3 4 5 6 और 6 तक मेरा ट्रैवर्स है, उसने उसकी डायरेक्शन उसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट कर लिया। अभी यहाँ से जो मेन चीज़ है देखने वाली वो ये है कि पॉइंट ऑफ बिगनिंग यानी जहाँ से आपका ट्रैवर्स स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट ऑफ क्लोजर यानी जहाँ पे मिल रहा है, इन दोनों को सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे जाएंगे, दोबारा जाके पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारे दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो चुके हैं। ठीक है, अभी इसने ट्रैवर्स उस पर एडजस्ट नहीं किया, तो मैं जस्ट इसकी जो रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट इसकी डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर है वो खुद से कैलकुलेट करेगा। वो इसको मैं कैलकुलेट करने के लिए कहूँगा ये ट्रैवर्स से पहले किया है, जो डाटा मैंने इनपुट किया है ये उसकी रिपोर्ट है। तो मैं इसको सिंपली सेव एज करता हूँ आपको दिखाने के लिए बाद में। सेव एज रिपोर्ट, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ M1 के नाम से। ठीक है, सेव, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अभी हम दोबारा इस पर ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, ट्रैवर्स करने के लिए यह है नो एडजस्टमेंट, यहाँ पे हम जाएंगे जो बेसिक रूल है कंपास रूल और विच एडजस्टमेंट। ठीक है, इसको करने के बाद हम सिंपली जो यहाँ पे लाइन है क्रिएट पॉलीलाइन फ्रॉम ट्रैवर्स। ठीक है, तो इसको कंपास रूल को एडजस्ट करने के बाद हम जस्ट ये करेंगे इसको क्रिएट। ठीक है, तो ये हमको एक मैसेज देगा कि पॉलीलाइन ऐड टू ड्राइंग एडजस्ट बाय कंपास रूल बॉडवज आर यू ओके, यानी कि आप एग्री हैं। तो मैं करूँगा इसको ओके। ओके करने के बाद जैसे ही मैं इसको करूँगा तो मैं इसकी फिर से रिपोर्ट जनरेट करूँगा। अभी ये जो रिपोर्ट है ये उसने ट्रैवर्स करने के बाद, ठीक है, वो जनरेट किया है। इनमें क्या फ़र्क है वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। मैं इसको भी सेव करता हूँ, सेव एज रिपोर्ट, मैं इसको M2 का नाम देता हूँ। ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, यस। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको क्लोज करते हैं। अभी चलते हैं इस ट्रैवर्स को देखते हैं। देखें अभी हमारे पास दो पूरी लाइन है। मैं इसको थोड़ा इसका कलर चेंज कर दूँ आपको दिखाने के लिए। प्रॉपर्टी में जाके इसको मैं कलर देता हूँ रेड कलर। ठीक है, असल में हुआ क्या है, ये जो हमारी रेड कलर की लाइन है
ये उस ट्रैवर्स के बाद जो उसने सेलेक्ट की है वो है, और ये वो पॉइंट है जो हमने ऑटो कैड को पहले बाय डिफ़ॉल्ट दिए थे। मैं इनकी यहाँ से स्केल थोड़ी सी बड़ी करूँ ताकि आपको यहाँ से नज़र आए। ठीक है, अभी देखें, जो हमारे पास पहले पॉइंट थे वो हमारे पास ये था, यानी जो हमने पॉइंट इनपुट किया था वो ये था। ट्रैवर्स करने के बाद, कंपास रूल करने के बाद, जो ट्रैवर्स के बाद जो इसका पॉइंट आया वो उसने शिफ्ट कर दिया ऑटो कैड ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह उसने सारे एंगलों को का जो एरर है वो रिपोर्ट के ज़रिए हमको दे दी है। तो यही उसकी जो एडजस्टमेंट थी उसने रिपोर्ट में दे दी है। तो वो रिपोर्ट में आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर करूं कि ये जो ट्रैवर्स हुआ है इसको उसने कंपास बैडवेज रूल के जरिए किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट हैं, ये एरर आपको नज़र आ रहा होगा जो पिछली वीडियो में आपने देखा था। इसका स्केल डाउन करूँ 1021। ठीक है, अब ये देखें, ये वो एरर था। जब हमने दोबारा पॉइंट को मेजर किया था तो वो यहाँ पे मेजर किया था, इसमें 4 सेंटी का फ़र्क था। लेकिन कंपास रूल के साथ इसका जो ट्रैवर्स करने के बाद, इसका जो एरर कैलकुलेशन होने के बाद उसने ये पॉइंट इसको यहाँ से कन्वर्ट करके यही मिला दिया। अभी जो इसके अंदर जो पॉइंट हैं, ये जितना एरिया है ये हमारा कांस्टेंट हो चुका है। इसमें आप जितना काम करेंगे वो आपका इंशाल्लाह कांस्टेंट आएगा। और एक चीज़ मेक श्योर कि जो पॉइंट आपने लगाए हैं ट्रैवर्स करने के बाद उनके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, उनकी लोकेशन या उनको आपने चेंज नहीं करना। जहाँ से जो आपने डाटा मेजर कर लिया है, मेजर करने के बाद ट्रैवर्स के बाद जो कोऑर्डिनेट आपने जनरेट किए हैं वो पॉइंट आपके वहीं पे रहेंगे, उनके कोऑर्डिनेट नए बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके एंगलों में जो डिस्टेंस था, जो एरर था वो निकल चुका है। तो चलिए यहाँ इसकी रिपोर्ट पे चलते हैं ज़रा। तो रिपोर्ट उसकी पहले ये है M1, ठीक है, और ये M2, ये एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है, इसमें चलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। रिपोर्ट के मुतल्लिक़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। ओके, खुदा हाफिज़।